क्या सिर्फ एक आरोप किसी इंसान की जान के लिए काफी हो सकता है? 27 साल का दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर तक आते आते उसे उसके काम से निकाल दिया जाता है। गुस्से से भरी भीड़ उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है और उसकी बॉडी को पेड़ से लटकाकर उसमें आग लगा देती है। तो सवाल यह है कि आखिर दीपू ने क्या किया था। हम बात करेंगे बांग्लादेश की उस घटना को लेकर जिसने पूरी भारत की जनता को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के म्यानमार सिंह इलाके में दीपू चंद्र दास नामक का एक युवक उसकी भीड़ द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या की जाती है। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने धार्मिक भावना आहत की, लेकिन ना कोई जांच। बांग्लादेश की पुलिस को 4 दिन बाद भी उसको कोई सबूत नहीं मिलता कि दीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी कहा हो। दीपू के भाई का कहना है कि दीपू ने फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम दिया था। इसी पोजीशन पर फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों की डिस्प्यूट था। इसके अनुसार इस वर्क प्लेस डिस्प्यूट की वजह से दीपू की हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक डे होता है। उस दिन फैक्ट्री में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। को लेकर कहा जाता है कि बाकी वर्कर्स ने यह जानबूझकर अफवाह फैलाई थी कि दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ भी बोला हो। यह सीधे तौर पर एक हेट क्राइम है, जहां पर एक माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया जाता है। साथ ही अफवाहों के आधार पर किसी की मां लिंचिंग करना ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आई हैं, इंडिया से भी ऐसी खबरें आई हैं। जहां आप 17 दिसंबर का यह केस देख लो, जहां पर केरला में एक माइग्रेट वर्कर की मां ब्लीचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी कि उसने चोरी की है। चाहे आप 2020 का फेमस पालघर केस देख लो, जहां पर साधुओं की मां ब्लीचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी वो चाइल्ड किडनैपर्स हैं। लेकिन बांग्लादेश की स्पेशली की बात की जाए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का वैसे ही बहुत बुरा हाल चल रहा है। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के बड़े स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। हादी असल में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ रहते थे। 12 दिसंबर को कुछ अनजान अटैकर्स ने ढाका में इसे गोली मार दी और 6 दिन बाद इसकी मौत हो गई। इसकी मौत के बाद बात उठी हादी के किलर्स इंडिया भाग गए हैं। इसी वजह से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भड़क गए और कुछ दिनों में यह इस लेवल तक पहुंच गया कि नारे लगने लगे, जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़। जबकि सच बात यह है अथॉरिटी जिसे अभी तक कंफर्म नहीं किया अटैकर से इंडिया भागकर आए भी थे या नहीं। इसके अलावा राजशाही ने इंडिया कंसोलेट पर हमला किया। इस वायलेट भीड़ ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के सबसे बड़े 2 अखबार डेली स्टार, प्रथम आलोक, इनके ऑफिसेस पर भी आग लगाई गई। 2 हत्याओं की वजह से सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। 30 दिसंबर को बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी। अगले दिन ही बांग्लादेश ने दिल्ली में भी अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी। असल में बात यह है दोस्तों, बांग्लादेश में अभी तक इंटरिम सरकार है। अभी नई सरकार चुनने के लिए 12 फरवरी को इलेक्शन होनी है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।